बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शकील चौधरी। आप देख रहे हैं ज्यूरी न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं वो रियासत से मुतल्लिक बात है और रियासत की जिम्मेदारियां अदा नहीं हो रही, इसके ऊपर मैं आज थोड़ी सी स्पीच करने वाला हूं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि आपको जैसा कि मालूम है कि इस वक्त महंगाई का जिन बेकाबू है और वो किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा और हुकूमत इसको पकड़ने में जो है ना टोटली नाकाम है, कैद करने में नाकाम है, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। और महंगाई की सूरत में इस वक्त आवाम के ऊपर जो एक मुसीबत नाज़िल है, उस मुसीबत को मैं टलता हुआ नहीं देख रहा और ना ही टलती हुई मुसीबत नज़र आ रही है, और इस बात से आप लोग भी इनकार नहीं कर सकते। तो आज मैं अपनी बात में थोड़ा सा लेके आता हूँ कि जो गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी पे जो आटा फराहम किया जा रहा है, इस आटे के मुतालिक बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं और आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। तो खुदारा मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि होश के नाखुन लें और गरीबों के साथ ये लूट मार का सिलसिला बंद करें। और अगर आपके इल्म में बात नहीं है, खैर ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट के इल्म में ये बात ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के इल्म में बात है, सब्सिडी इसलिए दी जा रही है और सब्सिडी के नाम पर जो आटा फराहम किया जा रहा है, आज मैं उसके अहवाल बताने वाला हूँ। नाजरीन, अगर आप 10 किलो का जो आटे का बैग लेके आते हैं या 20 किलो का लेके आते हैं तो वो सब्सिडी के ऊपर आप लोगों को मिल रहा है। और आप लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की जानिब से बहुत अच्छा कदम है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये भी ज़रूर सोचेंगे और इसमें बिलाशुबा दूसरी कोई राय नहीं है कि जिस पर मैं आप लोगों से इसके मुतालिक पूछ सकूँ, क्योंकि आप लोग भी जब घर में आटा इस्तेमाल करने का लेके आते हैं और बैग खोलते हैं तो अगर वो 10 केजी का है, 10 केजी का है, 10 किलो का है, तो उसमें से जब आप लोग आटा गूंदने के लिए निकालते हैं तो उसमें से छान जो निकलता है, कम से कम 10 किलो आटे का जो तोड़ा थैला है उसमें से कम 3 किलो छान निकल रहा है। तो साबित ये हुआ कि आपको 7 किलो आटा मिल रहा है और ये रियासत के साथ आपके साथ खलवाड़ किया जा रहा है। और भाई इससे बेहतर है कि आप लोग जो है ना कम से कम फिर उसी रेट पे आटा फराहम कर दें। कम से कम जो 10 किलो खरीद के लाएगा उसे 10 किलो ही मिलेगा, 7 किलो नहीं मिलेगा। जो 20 किलो ले गया अगर उसे 15 किलो मिल रहा तो कम से कम उसे 20 किलो ही मिलेगा। सब्सिडी के नाम पर हुकूमत जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। और नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल मुझे भी इस बात पे कुछ लोग तनकीद करेंगे और यकीनन करेंगे कि जो कि गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल उनका एक कोऑर्डिनेशन रोल प्ले कर रहे हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी मनपसंद हुकूमत के ऊपर कोई बंदा तनकीद करे। इसलिए मुझे भी थोड़ी सी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस तनकीद को बर्दाश्त करने के लिए, सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो ज्यूरी न्यूज़ आपको सामने ला के रख रहा और दिखा रहा है। तो नाजरीन, जो सब्सिडी वाला आटा फराहम किया जा रहा है, अगर मेरी ये बात झूठ है तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, ज्यूरी न्यूज़ ये चैलेंज करता है कि आइए सरेआम मैदान में एक आटे का थैला लेके आ जाते हैं और उसको खोलते हैं, उसको छानते हैं और उसको छानने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी इस बात के अंदर सच्चाई कितनी है। ये खासकर मैं चैलेंज उन लोगों को दे रहा हूं जो अपनी मनपसंद हुकूमत के मुतालिक किसी भी किस्म की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। तो खुदारा भाई, आप किसी एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक बंदे की खातर आप पूरी रियासत को, और रियासत में जो गरीब लोग हैं उनको, उनकी जेबों को दाव पर ना लगाए। एक मजदूर बंदा, उसको इस वक्त मजदूरी नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान है और घर का किचन भी मैनेज करना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीसेस हैं, और इसके अलावा उसके घर पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, वाटर सप्लाई का कनेक्शन है, तो भाई गवर्नमेंट उनके अंदर सब्सिडी क्यों नहीं दे रही? सब्सिडी उनके ऊपर दे, पता चले कि ये सब्सिडी है। आप सब्सिडी के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बंद थैले के अंदर आप 7 किलो आटा डाल के, 3 किलो छान डाल के 10 किलो वजन पूरा करके दे रहे हैं। ये ज़्यादती है। सब्सिडी देनी है तो मैं ये चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट को कि अगर आप लोगों ने सब्सिडी देनी है तो इन चीज़ों के अंदर दें जहाँ से गरीब को कोई फ़ायदा नज़र आए। ये फ़ायदा 7 किलो आटा दे के भाई 3 किलो का फ़ायदा आप ले रहे हैं। आपके मनपसंद जो मिल्स मालकान है, जो फ्लोर मिल्स हैं जिनकी, वो मालकान ये 3 किलो का फ़ायदा वो साथ में यानी कि बंदरबांट करके आप फ़ायदा ये ले रहे हैं। आवाम को ये फ़ायदा नहीं है। और
यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर वाकई ही रियासत को बेहतर बनाने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए कोशा है और सिंसियर है, संजीदा है, इसके लिए कुछ करना चाहती है, तो भाई इसका मैं आपको एक सलूशन बताता हूँ। और आवाम इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ होगी। ये जो मैं बात करने लगा हूँ आवाम मुझे अप्रिशिएट करेगी और बिल्कुल मेरे साथ स्टैंड बाई करेगी और मेरे साथ खड़ी होगी। देखिए अब वो बात क्या है, वो बात ये है कि महकमा वापडा, आप इनके एम्प्लॉयज़ जो इसके मुलाजमीन हैं इनको ले लें, जनाबे वाला इनको सैलरीज मिलती हैं और ये सैलरीज वो हैं जो इस रियासत के हर शहरी के टैक्स से अदा होती है और इसके साथ इनको बिजली के यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं। भाई अगर आप वो सिलसिला बंद कर रहे हैं तो वही सिलसिला जो आप इनके यूनिट्स बंद करेंगे, इस सिस्टम को क्लोज करेंगे, तो ये सब्सिडी अगर आप आवाम को दे दें, वो यूनिट जो इनको एक्स्ट्रा जा रहे हैं सैलरीज लेने के बावजूद, तो वो मैं समझूंगा कि आवाम के लिए कोई सब्सिडी का गवर्नमेंट ने अमल और कदम उठाया है, प्रैक्टिकली कदम उठाया है। तो जब तक इस तरह के काम नहीं होंगे आवाम खुशहाल नहीं होगी। गुरबत ने तो पहले पाकिस्तान के अंदर डेरे डाले हुए हैं और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, बिल्कुल जिम्मेदार है जनाब। ये हुकूमतें जिम्मेदार हैं, डेमोक्रेसी जिम्मेदार है, इसकी जमहूरियत जिम्मेदार है कि जब तक गवर्नमेंट जो इक़्तिसादी सूरत हाल पे, मुआशी सूरत हाल पे नज़र नहीं रखेगी और नज़र रखने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होंगे और गुरबत जो है इसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और गुरबत देखने को मिलेगी। अब इस गुरबत के नतीजे में क्या हो रहा है जनाब, औरतें जिस्म फरोशी करने पे मजबूर हैं, लोग बच्चे मारने पे मजबूर हैं, लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो है कि जो कहते हैं कि जनाब हम रियासत के खैर ख्वाह हैं, हम रियासत को चलाने वाले हैं, ऐसे लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और यकीन करके जाने कि बरोज़े महशर, बरोज़े क़यामत इन गरीबों का, इन रियासत के हर वासी का आपके गिरेबान के ऊपर हाथ होगा और आपको ये पकड़ के कहेंगे कि आपकी वजह से इज़्ज़त पमाली हुई, आपकी वजह से ये ख़ुदकुशी हुई, आपकी वजह से फ़लाँ हमें ये नुकसान अपना खुद करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर सिंसियर और संजीदा है तो सब्सिडी के नाम पर जो ये फ्रॉड बंद करे और ये जो धोखाधड़ी और आवाम के साथ, रियासत के साथ हो रही है, ये धोखाधड़ी का सिलसिला बंद होना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर वाकई ही संजीदा है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि 10 किलो आटा 10 किलो ही मिलना चाहिए, 20 किलो का आटा 20 किलो ही मिलना चाहिए और मज़दूर को मज़दूरी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।